ये वीडियो देखिएगा। पीएम मोदी गए हैं भूटान और ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनको आकर वेलकम किया है। पीएम मोदी की तो मेरी नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फर्स्टली मैं यही कहूँगी, और सेकंडली हमें अपने आप को देखना चाहिए। वो मोदी वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिलहाल मेरा तो उनको देख के कोई राय नहीं है। वो कुछ भी नहीं समझते, लिटरली नहीं समझ, क्योंकि उनके जो लॉज हैं या उनके जो मतलब प्रिंसिपल्स हैं वो हम नहीं उनको मतलब लाइक हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं है। उनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों है, हमारी क्यों नहीं है? हमारी क्या हो गया, हंस क्यों रही हो लड़की? अब मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो हम जब भी किसी मुल्क में हमारे पॉलिटिशियंस जाते हैं तो दे जस्ट हैव अ बाउल इन देयर हैंड्स फॉर पीछे जा रहे हो। हम लोग मेहनत करते हैं इसलिए पैसा है। तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, तुम लोग इनलीगल काम करते हो इसलिए पैसा नहीं है, भीख मांग रहे हो। तुम लोग आगे जाओ, तुम लोगों को कौन रोक रहा है? तुम लोग इनलीगल काम करते रहते हो इसलिए तुम लोगों को नंगा करके चेकिंग किया जाते हैं एयरपोर्ट में। तुम्हारा पीएम को नंगा करके चेकिंग किया गया था। इतना इज्जत है तुम लोगों का। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, भूटान में रेड कारपेट के ऊपर मोदी जी का जबरदस्त स्वागत देख के पाकिस्तान के लड़कियां दुनिया के ऊपर भड़क गया है। हाँ दोस्तों, भूटान में मोदी जी का जबरदस्त स्वागत देख के पाकिस्तान के लड़कियां दुनिया के ऊपर भड़क गया है। आज मैं वही वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है। और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा जोर से। चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लड़कियां दुनिया के ऊपर कितना भड़क गया है, उन लोगों का सोच कैसा है, वो लोग क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं, बहुत मज़ेदार वीडियो है। पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितना भड़क गया है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी के भूटान विजिट के बारे में। भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी को दावत दी थी कि आप आए हमारी कंट्री में और आकर विजिट करें। आज पीएम मोदी भूटान गए हैं और एक बहुत बड़ा सेरेमोनियल वेलकम देखने को मिला है। जैसे ही पीएम मोदी भूटान लैंड हुए वैसे ही भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने खास किस्म की शॉल उनको गिफ्ट की, साथ ही साथ 15 सेकंड की जप्पी भी दी, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा भूटानियों ने भारतीय तिरंगा लहराया, साथ साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। भूटान के आलिशान पैलेस में पीएम मोदी के लिए स्पेशल भारत के लिए इंडियन नेशनल एंथम भी पढ़ा गया। गरबा करके पीएम मोदी का वहां पर इस्तकबाल किया गया। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें ये वीडियो दिखाते हैं। मैं स्क्रीन पर भी इस वीडियो को चला देती हूँ। फिर पूछते हैं कि पीएम मोदी ने जितना फेम 10 से 11 साल के अपने टेन्योर में हासिल किया, दुनिया का ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और इतनी ज़्यादा मोहब्बत हासिल की हो। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन भी करवाते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी काफ़ी पर्सनैलिटी मतलब कि अपनी काफ़ी उन्होंने रिस्पेक्ट बनाई है मुल्क में। उन्होंने हर मुल्क में, और जैसा कि पिछली दफ़ा हमने देखा था कि 14 अगस्त वाले दिन हमारा कुछ नहीं, हम वही बाजें लेके इधर उधर घूम रहे थे बिल्कुल। और जबकि उनकी एक कार जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, इलेक्ट्रिक कार। हाँ, इलेक्ट्रिक कार उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो बहुत ज़्यादा वो वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी जो है वो इसी चीज़ में है कि करप्शन हो जाए या ये हो जाए, मतलब कि हम अगर किसी कहीं से जा रहे हैं, कुछ चीज़ लेनी है ना, तो अगले बंदे के ज़हन में ये होगा कि यार इससे मैं कैसे ना कैसे पैसे हड़प लूँ। आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी मुआशरत है ना जो, वो बहुत पीछे है। मतलब क्योंकि हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो भी लोग हैं, वो लोग हुकूमत में इतना काम ही नहीं कर रहे। वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम किसी तरह करप्शन कर लें। और जो आवाम है वो भी इसी चीज़ पे फोकस करे। वो लाइक अपने 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 हिस्से का सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बट कोई भी नहीं कर रहा। सब लोग इसी चीज़ पर एक दूसरे को तंजिया तनकीद का निशाना। यही बात कर रहे थे कि ऑरेंज ट्रेन में हम आते हैं तो एक उन्होंने रूल और रेगुलेशन बनाई हुई है कि ये एक लाइन है, इससे आगे किसी ने नहीं जाना और कोई भी नहीं जाता। यानी अगर हमें, हमारी आवाम को ही अगर बताया जाए ना कि ये नहीं करना और उनसे करवाया जाए तो हो सकता है। बट यहाँ पर ये है कि हमारे ज़हन में है कि यार अक्सर हम लोग स्कूल्स में भी होता है, कॉलेज में भी, कि यार ये रूल है, इसको तोड़ना है। उसके क्या हमें पता, उसकी सख्ती नहीं है।
तो वो जेन में एक सेट किया हुआ कि यार नहीं ये रूल है तो उसको तोड़ेंगे, तो इंजॉयमेंट बनाई हुई। तो ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां पर भी जाते हैं उनका बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। कोई मुस्लिम कंट्री नॉन मुस्लिम कंट्री गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाता है, उनको तोहफे तोहफे दिए जाते हैं, बड़ा उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। अभी भूटान में भी आपके सामने, अगर मैं आपसे पीएम मोदी के बारे में पूछूं, आप क्या राय रखती है उनके बारे में? फिलहाल मेरा तो उनको देख के कोई राय नहीं है। वो कुछ भी नहीं समझते क्यों लिटरली, नहीं समझ? क्योंकि उनके जो लॉज हैं या उनके जो मतलब प्रिंसिपल्स हैं वो हम नहीं उनको मतलब लाइक हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं है। अगर वो यही चीज़ हमें कहे, हमें कैसा लगेगा? हम हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे, हाँ अगर वो उन्होंने बोला है ना कि उनके रूल्स लॉज और प्रिंसिपल्स हम लाइक नहीं करते, अगर यही सेम चीज़ वो हमारे बारे में कहे, हमें कैसा लगेगा? हाँ बुरा ही लगे, माइंडसेट डिफरेंट है। हाँ लगेगा ना। तो इस तरीके से हम किसी के बिलीफ पर या किसी के प्रिंसिपल्स पर हम इस तरीके से तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना। नहीं वो बात नहीं की। जैसे देखिए मेरे मतलब ये काफ़ी फ्रेंड्स हैं, हिंदूज भी फ्रेंड्स हैं, हम इस चीज़ पे नहीं कह रहे। ये बात ये है कि जैसे हिंदू अब उनके, अब देखिए वहाँ पे जैसे अब वो पहले हम कश्मीर का एक उठाते थे कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, बट अगर हम अपनी तरफ देखें ना तो हमारी भी बहुत सी ऐसी सोसाइटी हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जुल्म हो रहा है। और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान की आप ये कह लें कि बलूचिस्तान के कुछ न्यूज़ हमारे न्यूज़ चैनल चला ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं चला रहे। सेंसिटिव इशू, हाँ सेंसिटिव इशू बिल्कुल वो चला ही नहीं रहे। और जुल्म नहीं है क्या? ये बिल्कुल जुल्म है। हम किसी को क्यों कहते हैं कि भाई हमें वो हमारा कश्मीर वापस कर दें, मैं क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं ठीक, हम कैसे किसी को कह सकते हैं। मैं जस्ट कश्मीर ने कब कहा है मैंने पाकिस्तान के साथ जाना है? बिल्कुल कश्मीर ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए। मुझे ये बताएं, आप पीएम मोदी को क्या समझती हैं? एज अ प्राइम मिनिस्टर वो ठीक है, अच्छे हैं, अपना काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से देखें तो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, हमें कोई भी नहीं पसंद होगा। पॉइंट ऑफ व्यू है कि कश्मीर नहीं, मतलब कश्मीर नहीं आज़ाद हो रहा। अगर हमारे साथ ना मिले, कश्मीर आज़ाद हो जाए, ये भी काफ़ी है। मतलब इस चीज़ से हम लोग आपको क्या लगता है पीएम मोदी ने कश्मीर के लिए क्या किया, ये बताएं? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? नहीं मेरे ख्याल से तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। बहुत कुछ किया है। पूरे पाकिस्तान के आप प्रोजेक्ट्स निकाल के देख लें, फिर आप जम्मू कश्मीर के निकाल के देख लें, आपको जम्मू कश्मीर का पलड़ा भारी लगेगा। हाँ बिल्कुल। ये एक चीज़ में हमें एक असाइनमेंट मिली थी, तो उसमें हमने देखा तो ये चीज़ एनालाइज की थी कि वाकई कुछ ना कुछ वो ज़रूर कर रहे हैं। बस हम ये है कि हम नेगेटिविटी बहुत ले रहे हैं, हर जगह से हम नेगेटिविटी इकट्ठी कर रहे हैं कि यार अब देखिए कुछ भी अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना वो जल्दी से नहीं होगा, वो वायरल भी नहीं होगा, बट कुछ नेगेटिविटी होगी ना वो फ़ौरन वायरल होगा। ऐसे ऐसे होगी और बार बार होगी। हाँ जी। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम पीएम मोदी की बात करते हैं, उन्होंने इस 10 साल के अरसे में जब से उनकी हुकूमत आई है भारत में, उन्होंने वर्ल्ड में एक ऐसी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है जो आज तक किसी पीएम ने नहीं की है। इस बारे में क्या कहती हैं? सॉरी दोबारा रिपीट कीजिएगा। पीएम मोदी ने अपने 10 से 11 साल का अरसा जब से वो हुकूमत में आए हैं, दुनिया में ऐसी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है जो आज तक किसी पीएम ने नहीं की। इसके पीछे की क्या वजह है? अपनी जो सारी उनके वो हुकूमत है ना लेके चला हुआ है। मतलब एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है, उस सिस्टम को एक प्रॉपर तरीके से चलाया जा रहा है, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा है, उनका काम भी निज़ाम से एक चल रहा है। हमारे इधर ये है कि सब एक दूसरे के खिलाफ है। अगर सब मिलके और एक किसी निज़ाम के तहत काम करेंगे तो फिर हमारी भी पॉपुलैरिटी हो सकती है। आपको क्या लगता है? सेम यही चीज़ होगी। यही लगता है? हाँ यही लगता है। क्या हमारे यहाँ के लीडर्स पीएम मोदी को की पॉपुलैरिटी को कम्पीट कर सकते हैं? तकरीबन हम जाते हैं तो हमें किस तरीके से डील किया जाता है? कभी आपने सुना है हम गए हो किसी कंट्री ने पाक सरजमीन शाद बजाया हो और पीछे से पाकिस्तान का झंडा लहराया हो? नहीं फिलहाल ऐसा सुनने में, बट ये है कि वहाँ के जैसे हम कॉमन मैन हैं और कॉमन लोग हैं, वैसे ही वो कॉमन लोग भी हमारी मतलब कि रिस्पेक्ट करते हैं ये। बट हाँ नेशनल लेवल पे नहीं। मैं जैसे अब मेरे जो रिलेटिव्स उनमें से कुछ गए हुए हैं तो वो कहते हैं इंडिया गए थे और उनका मतलब कि ये है कि उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब कि वो जैसे मैंने आपको बताया आम लोग होते हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, आम लोग देते हैं। बट ये इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे आज तक तकरीबन नहीं है। हाँ रिश्तेदार इंडिया गए थे? हाँ जस्ट वो ऐसे विजिट के लिए गए थे। उन्होंने कुछ कहा कि मुसलमानों को डंडे मारे थे लाइव? नहीं बल्कि उनको ये कहते हैं वो शॉपिंग करने जाएं तो उनको अक्सर वो होते हैं वो डिस्काउंट दे देते हैं, कहीं खा रहे हैं तो उनसे पैसे नहीं लिए जाते, जैसे अमूमन यहाँ पर भी होता है, अक्सर होता है। नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी कि वहाँ मुसलमान किस कंडीशन में, तो कुछ बताया उन्होंने आकर वापस? नहीं इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, सीरियसली नहीं बताया। थैंक यू सो मच। जब उनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों है, हमारी क्यों नहीं है? हमारी क्या हो गया, हंस क्यों रही हो लड़की?
अच्छा, इतनी बड़ी रिस्पेक्ट है जी। क्या हो गया? नहीं नहीं, वैसे ही हमारी कोई पाकिस्तान में वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? बस पता नहीं, हुक्मरान नहीं ठीक है पाकिस्तान का। हुक्मरान ठीक नहीं है? नहीं है। क्या करते हैं हमारे हुक्मरान? इनको दुनिया किस नज़र से देखती है, या जब ये बाहर जाते हैं तो क्या बिहेवियर होता है दुनिया का? बहुत बुरा बहुत बुरा। जी। कैसा? लोग उनको गंदी गंदी बातें करते हैं, ये हुक्मरान नहीं ठीक है, ये ऐसे वैसे, ठीक नहीं है। मतलब हमारे हुक्मरान जब बाहर जाते हैं तो गंदी गालियाँ खा के वापस आते हैं, और जब पीएम मोदी जाते हैं तो क्या लेकर वापस आते हैं? बहुत खुशी मतलब उनको होती है जब वो जाते हैं, तो हमारे हुक्मरान को कोई गालियाँ ही मिलती हैं। पीएम मोदी ने इतनी शहरियत कैसे हासिल कर ली? मतलब कि अच्छे किरदार अदा करेंगे तो ऐसी अच्छी होएगी ना, ऐसी है ना। तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्या ऐसे काम किए हैं अपने वतन में, अपने भारत में, कि आज दुनिया उनको देखने के लिए बेताब है? वो कहीं पर भी जाते हैं तो उनके गुण गाए जाते हैं। उन लोगों ने अच्छी मतलब अपने मुल्क में अच्छा किरदार अदा किया है, इसी वजह से वो अच्छे ही क्या हैं। किरदार अदा किया? उन लोगों ने अपने मुल्क में कोई अच्छी सी की होगी तरक्की, जो सी लोग उनके। भाई पूछो क्या की होगी? स्टूडेंट हो? जी, मैंने मतलब कि भारत में इतने नॉलेज कौन नहीं सी है। क्लास में हो? 9th में। 9th में हो आप? जी। हमारी किताबों में भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, कुछ पता है? क्या हो गया है? कुछ नहीं, हंस क्यों रही हो? बस। अच्छा, इतना पूरा पढ़ाया जाता है क्या? नहीं नहीं, अच्छा पढ़ाया जाता है। भारत के बारे में हमने कभी नॉलेज। क्या बताया जाता है? दुश्मन है, दोस्त है, पड़ोसी मुल्क है, क्या है, कुछ बताया गया? दोस्त है। दोस्त बताया जाता है। जी। वैसे मैंने तो ये वाला कभी नहीं पढ़ा पाक स्टडी की बुक में, अपनी हिस्ट्री की किताब में, कि भारत को कभी दोस्त बताया गया हो। चीन को। और देखो मम्मा ने भी पीछे से बोल दिया चीन को बताया जाता है। जी हाँ। जी। तो क्यों भारत के बारे में, कश्मीर के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? अब इतना मुझे नहीं पता। क्या हो गया यार, स्टूडेंट हो, क्या हो गया, क्या हो गया? देखने वाले बड़े समझदार हैं, वो क्या कहेंगे? पाकिस्तान की बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आती हूँ आपकी तरफ, चले जी, आपकी मदर ने तो मना कर दिया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, हम अपनी रेपुटेशन कैसे अच्छी कर सकते हैं? जब हुक्मरान ठीक होगा तो हमारी रेपुटेशन खुद ही ठीक हो जाएगी। हम खुद ना ठीक हो? आपकी मदर पीछे से जवाब दे रही है, आप भी कुछ दे दो। मैंने नहीं देना। बस जी बस। चलो, थैंक यू सो मच। इसलिए कि हमारे यहाँ जमहूरियत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। इसलिए कि जब भी आती है हमारी आर्मी आ जाती है, उसको टेकअप कर लेती है और जमहूरियत होती नहीं है। मैं कहती हूँ कि जब हमारी जमहूरियत होती है, जब हमारा किसी को सिलेक्ट करते हैं तो उसको 5 साल का मौका देना चाहिए। हम लोग करते हैं एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हम जब अपने ही सिंसियर नहीं है तो हम दूसरों के कैसे हो सकते हैं? बट हमें किस नज़र से देखती है, आप ये बताएं। अच्छा नहीं समझती, इसलिए नहीं अच्छा समझती। मैं भी गई हूँ, दुबई में गई हूँ। अब आप देखें ना, दुबई में ज़्यादातर हिंदू हैं, वो मुसलमानों को लाइक नहीं कर, वो हालांकि मुस्लिम कंट्री है लेकिन वो मुसलमानों को अब जॉब नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते कि वो कहते हैं एक तो हम मुसलमान हैं, दूसरा हम पाकिस्तानी हैं। तो जो हम दो काम करते हैं ना, मुसलमान तो मुसलमान का मतलब होता है झुकना, अल्लाह के अपने आप को सुपुर्द कर देना। तो हमने वो नहीं किया हुआ, हम झूठ नाम के मुसलमान हैं, ठीक है। हम वो काम नहीं करते जो हमें दीन हमारा कहता है। तो भाई धक्के मार के बाहर निकालता है पाकिस्तानियों को। इसीलिए ना, क्यों निकालता है कि हम लोग सही मुसलमान नहीं हैं, हम अपने सच पक्के नहीं है, तो हम दूसरों के सिंसियर कैसे हो सकते हैं जब हम खुद से सिंसियर। अब भारत का मुझे ये है कि देखें वहाँ पे जमहूरियत होती है ना, पूरे करते हैं। जो अभी तक मैंने एक दफ़ा भी नहीं देखा कि उनको हमारी तरह किया हो। अगर आप अपने मुल्क को अच्छा करवाना चाहते हो तो आपको चाहिए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, और एक जो आता है सिलेक्ट होके उसको पूरा मौका देना चाहिए। देखिए, अभी मैंने आपको पीएम मोदी की वीडियो दिखाई है ना, मुझे ये बताएं कि 10 से 11 साल हो गए वो हुकूमत कर रहे हैं, और उन्होंने जैसे ही पॉपुलैरिटी गेन कर ली, आज तक किसी लीडर ने नहीं गेन की। इसकी वजह क्या है? वो यही मैंने बताया ना कि वो सिंसियर है। किसी भी उनको देख लें, कोई भी आता है तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर, जैसे मर्जी खाते होंगे, जो करते होंगे, लेकिन अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करते और इस तरीके के नहीं है। बीइंग अ पाकिस्तानी, आप पीएम मोदी के बारे में क्या राय रखती है? वैसे तो मुझे वो नहीं अच्छे लगते, बिल्कुल नहीं अच्छे। बस वैसे ही मुझे पता है कि क्यों, जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ था वाकया, तो उनमें कैसे उन्होंने किया था सारा कुछ, तो वो तो मुसलमानों के तो वैसे ही खिलाफ है, इसलिए मुझे नहीं अच्छे लगते। लेकिन मुझे बाबरी मस्जिद की जगह नीचे मूर्तियां मिली थी, वो एक सर्वे हुआ था, उसमें पता लगा कि पहले वहाँ पर मंदिर था, ठीक है। लेकिन अगर हम वहाँ पर मस्जिदों की बात करते हैं तो मस्जिदों वहाँ हज़ारों की तादाद में नहीं है, लाखों की तादाद में वहाँ मस्जिद है। मुसलमान वहाँ पर हमसे ज़्यादा बसते हैं और वहाँ के मुसलमानों को हमसे ज़्यादा सहूलतें मिलती हैं।
नहीं वो तो सही है, यही कह रहे हैं ना, लेकिन ये है कि वो तो वो हुआ था, लेकिन ये है कि बस मोदी को वैसे तो, लेकिन उनके वहाँ अच्छे हैं, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, अपने मुल्क का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, और इसलिए ज़ाहिर करते हैं। अगर हम भी इस तरह के करते, हमारे भी लीडर्स इतने अच्छे होते तो हमारे मुल्क का भी, पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं पे भी नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने हर तरह की चीज़ें, सारी मादनियात हमारे पास हैं, अच्छे। पहले भारत का ही हिस्सा था। हाँ वही ना, लेकिन जो अभी अब हमें इतना कुछ मिला हुआ है, लेकिन हम लोग जो है ना वो यूटिलाइज हमें नहीं करना है ना। करना आता, वही ना, लेकिन हम खाते हैं। जो हमारा लीडर आता है वो खाता है, वो अपने लिए सोचता है, मुल्क के लिए सोचता है। अगर वो मुल्क के साथ सिंसियर हो जाए, अवाम के लिए सिंसियर हो जाएगा, तो वो कभी भी ये नहीं होगा, और फिर लोगों को, दूसरों को भी वो करेंगे कि ये इनका लीडर ऐसा है। आप इस बात को मानते हैं कि आज भारत के झंडे की, भारत के प्राइम मिनिस्टर की और भारत की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो गई है और पाकिस्तान को वो बीट कर गए हैं? जाहिर है, शुरू में वो कितने उसमें उसका तो दुनिया में कितना तीसरा नंबर आ रहा है, और सारा हर उसके वहाँ उस हर स्पेस में उसका उसने वो छोड़ा है, सब कुछ उसका है। वो तो इतने आगे निकले हुए हमसे, हमारे पास क्या है, हम तो गुर्बत के शिकार हैं। गुर्बत वहाँ पे भी है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि वो जो अपना दूसरों का करने का, आवाम का करते हैं, वो भी ख्याल रखते हैं। IMF ने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में गुर्बत इंडिया से ज्यादा है। वो जाहिर है, इतनी ज़्यादा। अब जो आता है लीडर, वो यही कहता है कि नहीं, पहले ज़माने वो जो आ गया पिछला वो करके गया। हालांकि ये आगे इन्होंने ये कहा था कि बिजली हमारे दौर में नहीं जाती है। गैस के बिल इनके भी ज़्यादा हुए हैं। गैस आती है आपके घर? पहले बहुत आती थी, जब से ये चेंज हुई है उसके बाद से गायब हो गई है, नहीं आती। और अब बिजली का कहते हैं, बिजली का भी यही है, कहते हैं हमारे दौर में बिजली नहीं जाती। अब जब से ये आए हैं तो लाइट भी जाती है, और बिल्स कितने ज़्यादा हैं बिजली का। अब गर्मियों में इतना, सर्दियों में कभी बिजली का बिल इतना नहीं आता जितना कि अब आ रहा है कभी, और गैस का भी नहीं बिल। गैस के गरीब लोगों के बिल्स हैं 50-50 हज़ार के आए हुए हैं। तो ये कोई घर के अंदर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला हो। वही ना, और जिनको जाने चाहिए, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको जाने, उनके पास बिल नहीं आते, इसलिए तो हमारा ये हम लोग तरक्की नहीं करते। और हमें किस नजर से और उनको किस नजर से देखती है? इस वक्त क्या इमेज पोर्ट्रे हो रहा है हमारा और उनका, क्या कहेंगे आप? दुनिया की नजर में क्या है वो और हम? भाई यही है ना कि उनके वो लोग अच्छे हैं, वो लोग अपने मुल्क के सिंसियर हैं, वो लोग अपने मुल्क का करते हैं, ठीक है। और हमारे जो मुल्क है, हमारे लीडर्स जो आते हैं, वो सिर्फ अपना खाना खाते हैं, बनाते हैं, अपने मोहल्लात बनाते हैं, और कुछ नहीं करते। इसलिए वो जब एक कौम का लीडर ही सही नहीं होगा तो वो दूसरी कौम कैसे उस पर इत्तेमाद करेगी? प्राइम मिनिस्टर साहब की एयरपोर्ट पे नंगा करके चेकिंग की गई थी, आपको पता चला था? जी ये रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट, हमारा क्या वेलकम करेंगे वो? क्या गार्ड ऑफ ऑनर देंगे हमें? जाहिर है ऐसे ही है ना। थैंक यू सो मच। पीएम मोदी की तो मेरी नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फर्स्टली मैं यही कहूँगी, और सेकंडली हमें अपने आप को देखना चाहिए। वो मोदी, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता कुछ। और क्या रिस्पेक्ट नहीं है उनकी मेरी नज़र में तो उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। आपकी नज़र में नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की नज़र में तो बहुत है। अब हम वर्ल्ड को देखेंगे तो फिर आपको पता है, दुनिया तो बहुत कुछ कहती है कि ये करें वो करें, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया का तेल लेने। हाँ, दुनिया जो मर्जी कहे, मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डेफिनेटली हमें अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। आपको पीएम मोदी पसंद क्यों नहीं है? पूरी दुनिया उनको लाइक करी, आपको क्यों नहीं पसंद? मुझे नहीं पसंद वो। वजह भी तो होती है, मतलब वो इंडिया का है और हम पाकिस्तानी हैं, हम इस्लामिक हैं, और वो नॉन मुस्लिम में शुमार होता है। चाइना पसंद है आपको? चाइना पसंद है? चाइना भी नहीं पसंद है? नहीं। देखिए, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम हम इतने तफरके में क्यों पड़े हुए हैं? जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको तो हमें प्रेज करना चाहिए। आज हमारी इस्लामिक कंट्रीज भी उनके गुण गा रही हैं। अब सब तो इसी तरह करेंगे। यू नो वेरी वेल के अपने आप को आगे लेके जाने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। तो लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हम अगर लोगों का सोचेंगे तो हम यहीं रह जाएंगे और लोग आगे निकल जाएंगे। हमें अपना देखना चाहिए। क्या देखें अपने आप को देखें, पहले अपना घर बार, अपना फ्यूचर देखें, अपने फ्यूचर को ब्राइट करें, ना कि इस तरह लोगों के पीछे लग के बाकी इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस। किसके पीछे लगे हम? प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीछे लग रहे हैं? देखिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तभी आज इतनी वेल रिप्यूटेड पर्सनैलिटी वो बन गए हैं कि जहाँ जाते हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, उनको इज्जत मिलती है, उनका इस्तकबाल किया जाता है। हम जहाँ जाते हैं हमें नंगा करके वहाँ पर हमारी चेकिंग हो रही होती है। आप मुझे ये बताएं क्या करें हम? और आपने बोला आगे बढ़ना, तो इंटरनेशनल रिलेशंस जब तक हमारे हमसायों ममालिक के साथ अच्छे नहीं होंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है, अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, ईरान के साथ अच्छे नहीं है, भारत के साथ अच्छे नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम? वो हम पे अपने पे डिपेंडेड है कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। अब आप हैं, आप क्वालिफिकेशन करी हैं, इतना पढ़ी लिखी हैं, किसी लिए पढ़ी लिखी हैं? आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए हम अपने आप को देखें, हम पढ़े लिखे सब कुछ करें, हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, कैसे जा सकते हैं? अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे हम आगे जा सकते हैं। मेरिट पे? तो मेरिट तो पाकिस्तान में है ही नहीं।
अब वही तो पाकिस्तान की अवाम, आपको पता है कि पाकिस्तान की अवाम तो बस इस तरह ही यूं ही करती है, कुछ उसे पता। दुनिया पीएम मोदी को इज्जत क्यों देती है, ये सवाल पैदा होता है यहाँ। वो दुनिया को तो मैं पागल ही कहूँगी फिर, जो इस तरह के काम करती है। क्यों? क्योंकि नहीं करना चाहिए ना उसे। आप देखें पाकिस्तान क्यों इतना पीछे है। अब आप यहीं से बाहर के मुल्क चली जाए, वो कितना आगे है, उसकी करेंसी बहुत आगे है। और ये पाकिस्तान को देख लें, आप पीएम पाकिस्तान मोदी को रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? उसके पैसे को सलाम है। पैसे को सलाम है, उनकी मेहनत को सलाम है। मेहनत तो आप, पैसा है तो मेहनत है ना, मेहनत उसकी क्या है, सारा पैसा मेहनत करके ही तो उन्होंने पैसा कमाया है। इसी तरह ही फिर आपको क्या लगता है, हम पीएम मोदी को अच्छा नहीं समझते, क्यों इतनी नफरतें हैं? हम उनकी नेगेटिव चीजें जो है वो बड़ी हाईलाइट करते हैं, इतनी सारी जो पॉजिटिव चीजें उनको भूल जाते हैं। आर यू राइट? बट अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ, मैं यही कहूँगी ठीक है आप उन्हें भी करें, अपना भी करें, दोनों को करें। अब मैं यही कहूँगी आपको सुनने के बाद, मैं यही अंडरस्टैंड करूँगी कि हमें उन्हें भी करना चाहिए, अपने आप को भी करना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव भी है। कहाँ से पॉजिटिव है? आप पहले आपने इतनी नेगेटिविटी बताई है, पॉजिटिविटी भी बताए। मतलब अगर वो मेहनत करके आगे जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो राइट है, और अगर वो इनलीगल तरीके से आगे जा रहे हैं तो फिर वो रॉन्ग है। आपको क्या लगता है, इलीगल तरीके से जा रही है या राइट तरीके से? अगर मैं आपकी बातों को अपने माइंड में चलाऊं ना तो मेरी तरफ से वो राइट जा रहे हैं, और अगर मैं अपने माइंड से देखूं, आपने अपनी राय देनी है। 50-50। 50-50 आपको लगता है वो इलीगल काम कर रहे हैं? कौन सा कौन सा इलीगल काम कर रहा है भारत? मैं बेसिकली इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे कोई बात नहीं, मुझे ये बता दें आपके जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तानी कभी कहीं जाते हैं, आपने कभी सुना है कि हमारा पीछे से पाक सरजमीन शादबाद लगाया, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे लहराए हो, कभी हमें प्रोटोकॉल दिया हो? नहीं। क्या वजह क्या है? हम लोग इनलीगल काम नहीं करते हैं, ठीक है? हम लोग मेहनत करते हैं इसलिए आगे जा रहे हैं। तुम लोग मेहनत नहीं करते हो इसलिए पीछे जा रहे हो। हम लोग मेहनत करते हैं इसलिए पैसा है। तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, तुम लोग इनलीगल काम करते हो इसलिए पैसा नहीं है, भीख मांग रहे हो। तुम लोग आगे जाओ, तुम लोगों को कौन रोक रहा है? कोई रोका है क्या तुम लोगों को आगे जाने से? आगे जाओ तुम लोग आगे नहीं जा पाओगे क्योंकि आतंकवादी हो तुम लोग आतंकवादी हो, इसलिए तुम लोग आगे नहीं जा पाओगे। तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, तुम लोग इनलीगल काम करते रहते हो, इसलिए तुम लोगों को नंगा करके चेकिंग किया जाते हैं एयरपोर्ट में। तुम्हारा पीएम को नंगा करके चेकिंग किया गया था। इतना इज्जत है तुम लोगों का, तुम लोगों को एयरपोर्ट में नंगा करके चेकिंग किया जाते हैं। इतना इज्जत दुनिया में तुम लोगों का। तुम लोग मोदी जी को बुरा बोलते रहते हो। हाँ, तुम लोगों का इतना औकात, तुम लोग मोदी जी को बुरा बोल रहे हो, जिसको दुनिया में बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है? भूटान ने भी माना है, जापान ने भी माना है बड़ा भाई। तुम्हारा मुस्लिम कंट्री दुबई अरब, उन लोगों ने भी मानते हैं मोदी जी को बड़ा भाई। तुम लोगों को नंगा करके चेकिंग किया जाता है क्योंकि तुम लोग इनलीगल काम करते रहते हो, इसलिए। दोस्तों, ये था पाकिस्तानी लड़कियों का सोच, पाकिस्तानी लड़कियों का रिएक्शन। ऐसा ही सोच है, इसीलिए तो आगे नहीं जा पा रहा है ये लोग, आगे नहीं जा पाएगा ये लोग। ऐसा सोच रहेगा दिमाग में तो आगे कैसे जाएगा? दिमाग में सिर्फ जहर भरा हुआ है, कुट कुट के जहर भरा हुआ है। ये लोग आगे नहीं जा पाएगा, कभी भी आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हैं, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। कुछ भी पॉजिटिव नहीं है इन लोगों के दिमाग में, इसीलिए ऐसा हाल है पाकिस्तान का।
भीख मांग रहा है, दे दो दे दो दे दो, दुनिया के पास जाके भीख मांग रहा है। चलिए दोस्तों, फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ये तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।